हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी को प्रणाम। जी, मैं आज शंकर से कुछ सीखना चाहता हूँ, शिव से कुछ सीखना चाहता हूँ। अगर आपको कुछ सीखना है तो शंकर से सीखें, अगर पॉजिटिविटी की बात करनी है तो शिव से सीखें। सकारात्मक, अनंत सकारात्मक है बहुत। उसी तरह से सादगी अगर सीखना है तो शिव से सीखें। सादगी, कोई लन फन नहीं, एकदम सिंपल, देवों के देव महादेव। प्रेम अगर देखना है तो शिव से प्रेम करें। योग अगर देखना है तो शिव का योग देखें। तो आज शिव के 9 प्रतीक के बारे में बताना चाहता हूं। मैं उमेश सिंह आपको शिव के 9 प्रतीक के बारे में बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं डमरू के बारे में बताना चाहता हूं कि डमरू सृष्टि के आरंभ और ब्रह्मनाद का यह प्रतीक है। डमरू सृष्टि के आरंभ और ब्रह्मनाद का प्रतीक है। त्रिशूल आप देखते होंगे 3 शक्तियों को दर्शाता है। त्रिशूल जो है वह 3 शक्तियों को दर्शाता है। ज्ञान को दर्शाता है, इच्छा को दर्शाता है और पूर्णता को दिखाता है। ये त्रिशूल जो रहता है ये 3 चीज, ज्ञान, इच्छा और पूर्णता को दर्शाता है। शंकर के प्रतीक गंगा आप देखे होंगे, जटा में गंगा को, माथे पर गंगा अध्यात्म धारा का प्रतीक है। अध्यात्म, लोगों में प्रेम की भाव बढ़ाओ। आज व्यक्ति टूटते जा रहा है, उनको एकता में प्रयोग का काम है। तो गंगा जो है वो आध्यात्मिक धारा बहाने का प्रयास। उसी तरह से रुद्राक्ष, आप रुद्राक्ष देख रहे हैं, शुद्धता और सात्विक का प्रतीक है। ये शुद्धता का प्रतीक है, सात्विकता का प्रतीक है। अक्सर हम सभी भाई बंधुओं को एक रुद्राक्ष धारण करना चाहिए जिससे सादगी रहता है। उसी तरह से बाघ की खाल शिव का प्रतीक है। तो बाघ की खाल, संसार में व्यक्ति निडर रहे और दृढ़ संकल्प रहे। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है। तो बाघ की खाल जो है निडरता और दृढ़ता का प्रतीक है। कहा गया है कि दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट। जी भी आप दृढ़ संकल्प लीजिएगा, कोई भी कंफ्यूजन होगा सब दूर हो जाएगा। इसलिए इनका प्रतीक नदी का भी, बाघ की खाल के बाद नदी का भी नाम आता है। तो ये धार्मिकता का प्रतीक है। नदी क्या करती है? धार्मिकता का प्रतीक है। नदी कोई हो, नदी का पानी सब लोग पीता है। नदी के पानी से सभी लोग सिंचाई करते हैं, सभी जानवर नदी का पानी पीते हैं। ये परोपकार के लिए। तो मनुष्य को भी इससे सीखना चाहिए कि हमारा जन्म भी परोपकार के लिए है। व्यक्ति अपने तक अगर सीमित रह गया तो कोई उसका वैल्यू नहीं है। और जो भी परोपकार करने लगेगा, उपकार करने लगेगा, उनका व्यक्ति का वैल्यू बढ़ जाता है। इसलिए नदी से हमको सीखना चाहिए। चंद्रमा मन की स्थिरता का प्रतीक है और आदि से अनंत शक्ति प्रदान करता है। ये चंद्रमा मन की स्थिरता को प्रतीक करता है। उसी तरह से कहा जाता है कि शिव के तीसरा नेत्र भी है, तीसरी आंख भी है। यह ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। जिस भी व्यक्ति के पास ज्ञान आ जाता है, बुद्धि आ जाती है, बड़ा बड़ा प्रॉब्लम चुटकी में समाप्त हो जाता है। इसलिए तीसरा नेत्र, हर एक व्यक्ति के पास तीसरा नेत्र हो सकता है। जिस भी उसके पास ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान आने के बाद क्रोध समाप्त हो जाएगा और व्यक्ति हाई लेवल का थिंकर हो जाएगा। और वैसी स्थिति में उसका ज्ञान और बुद्धि जो ही बढ़ेगा, तीसरा नेत्र खुल जाता है। कहता आदमी की दिव्य दृष्टि मिला है। जी हाँ, अगर आप तपस्या करेंगे, आप मनन करेंगे तो तीसरा नेत्र आपका भी खुल सकता है। इसी तरह से सांप, शंकर जी के सांप जो है ऐसे किया रहता है। तो ये अहंकार को वश में करने का प्रतीक है। सर्प जो है, अब सुनते बड़ा बड़ा विषैला सर्प, नाग शंकर के गले में। तो बड़े से बड़े अहंकार, व्यक्ति के विनाश के कारण उसका अहंकार होता है। जिस व्यक्ति के पास धन हो गया, बहुत बड़ा अहंकारी हो गया। थोड़ा सा विद्या आया, बहुत बड़ा अहंकारी हो गया। थोड़ा प्रॉपर्टी मिला, बहुत बड़ा अहंकारी हो गया।
इसलिए शिव के गले में सर्प रहते हैं, जो कि अहंकार को वश में करने का। तो जो भी व्यक्ति अपने अहंकार को वश में कर लेता है, व्यक्ति महान हो जाता है, बहुत आगे बढ़ता है। इसलिए भाइयों बहनों, जो भी दर्शक देख रहे हो, आपसे मेरा विनम्र प्रार्थना है कि हम जहाँ रहें प्रेम से रहें, आपस में मिलजुल कर रहें। मानवता का पाठ सभी के बीच होना चाहिए। मानवता के लिए हम लोग काम करें, और अगर मानवता के लिए काम करेंगे, इस धरती पर ही स्वर्ग है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इस धरती पर स्वर्ग है। पिछले वर्ष मैं काठमांडू में था और वैसी स्थिति में शिव मंदिर में था, बहुत आनंद आया। और आज समय है और आज अपने घर में हूँ, अपने ऑफिस में हूँ। तो समय कहाँ व्यक्ति को कहाँ पहुँचाएगा कोई नहीं जानता है। इसलिए व्यक्ति की जिंदगी में समय बहुत बलवान होता है। कब अप व्यक्ति होगा, कब डाउन होगा, कब पैरेलल चलेगा, कोई नहीं जानता है। इसलिए समय बहुत बड़ा बलवान होता है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि समय का कद्र करना सीखे। समय ही सब कुछ है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। आप सभी को इस शिवरात्रि के अवसर पर, महाशिवरात्रि के अवसर पर, विश्व के अधिकांश देशों में मनाया जाता है, इंडिया के सभी जगहों पर बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, बहुत जगह झांकी निकल रही है। इसलिए सभी विश्व के समस्त भाइयों को मैं उमेश सिंह चौहान साहब प्रणाम करता हूं और मानवता के लिए आप सभी को आगे बढ़ने के लिए संदेश देता हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।